Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. और जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा तो आज हम सुपर टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। बिगनर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें या किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम अच्छा स्कोर, एक मानक स्कोर, सम्मानजनक स्कोर ला सकें जिससे हमारी जॉब पक्की हो सके। एंड सिलेबस कैसा क्या चेंज होगा, ये सब चीज़ें। मैं भी एक सुपर टेट के एस्पिरेंट हूँ या फिर सुपर टेट का एंशियसली वेट कर रही हूँ, जो कि पिछले विगत 5 से 6 वर्षों से आया नहीं है। केवीएस का दिया था वो आपके साथ है। रिसेंटली मैंने नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दिया है और उसके पहले सीटेट मैंने ऐसे ही दोबारा भर दिया था, जो आपके साथ शेयर किया था दोनों। और उसके पहले भी क्लियर था, इस बार भी दे दिया, इस बार भी क्लियर है। बट अभी हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के लिए। तो देखिए, सुपर टेट की अगर बात करें, जैसे जो बच्चे अभी इसी बैच के होंगे, माने अभी उन्होंने डीएलएड वगैरह कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, नहीं बोलते हैं 14 सब्जेक्ट है बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कि अरे इनको कैसे प्रिपेयर करें, बहुत कुछ आएगा, ये वो दुनिया भर की बातें। तो आप थोड़ा सा अगर सिलेबस से मतलब रूबरू होना चाहेंगे तो सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा भारी चेंजेस कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है, हिंदी वही है, मैथ्स वही है, इंग्लिश वही है, सीडीपी वही है जो आपका यूपी टेट में आता है या जो सी टेट में आता है। इसमें क्या बदला है? इसमें बदला है एसएसटी, ठीक है। जो भी एसएसटी भी आप यूपी टेट के पेपर 2 में देते हैं, सी टेट के पेपर 2 में देते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो साइंस भी देते हैं। तो आया क्या? रीजनिंग और आईसीटी, रीजनिंग और कंप्यूटर, जो 5-5 नंबर की, यानी, और वो रीजनिंग और आईसीटी जितनी होती है, आप अभी भी अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 आराम से कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग और आईसीटी जो इसमें सुपर टेट में आती है वो बहुत ईजी आती है। डीएसएसबी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, डीएसएसबी में अच्छे लेवल की आती है, बट इसकी अगर आप बिना पढ़े भी करोगे तब भी थोड़ा बहुत भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के बारे में पता है कि ब्रेन क्या है, इस तरीके की चीज़ें हैं ना बेसिक, जिसकी मैंने बार बार बुक दिखाई है, लूसेंट की 75 रुपये की आती है। वो अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो 5 से 5 में 5 आ जाएंगे। और थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आराम से कंप्यूटर कर लोगे, रीजनिंग भी कर लोगे। क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और क्या बदला है? जीवन कौशल और शिक्षण कौशल। डीएलएड अगर आपने किया होगा, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल पढ़ा होगा तो वही आता है, ठीक। और क्या बदलेगा? करंट अफेयर्स ऐड ऑन होगा। 15 नंबर का स्टैटिक आएगा, 15 नंबर का करंट आएगा। करंट के लिए मैं आपको बोलूँगी, एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम, जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो वो सर बोलते हैं सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले, मतलब करंट अफेयर की आप आदत बना लो, तो कोई भी आपका एग्जामिनेशन होगा, करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। लिटरली अच्छा पढ़ाते हैं, इंद्रेश आरशी करके हैं सर का नाम। और नेक्स्ट एग्जाम मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है और आप डेली कंटिन्यूएशन में देखोगे तो आपका वहाँ से आराम से करंट कवर हो जाएगा ना। इस एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए स्टैटिक पोर्शन भी उसमें वो बहुत कुछ कवर करवा देते हैं, इवन जिस पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड, और करंट तो करवाते ही हैं। तो वहाँ से अभी आप कर सकते हो। बाद में जब एग्जामिनेशन पास हो तो उसके पहले 6 महीने की या साल भर की आप स्पीडी है, वार्षिकांक है, और वो आप ले सकते हो, अभी आप यहाँ से कर सकते हो। और क्या बदला है? और हाँ, एक लैंग्वेज और ऐड ऑन होगी जो आपने सीटेट या यूपी टेट में नहीं दी। माने आपने इंग्लिश दी है, दोनों में मैंने इंग्लिश दी है तो मैंने संस्कृत नहीं दी है, तो संस्कृत और ऐड ऑन हो जाएगी 10 मार्क्स की, ठीक है। संस्कृत ऐसी है, अगर आपकी हिंदी भाषा ठीक है ना तो संस्कृत में 5 से 6 नंबर आप ला सकते हो। थोड़ा बहुत और पढ़ लोगे तो 7 नंबर तक। अब मैं अपने केस में कहूँ कि मैं संस्कृत में 10 में 10 ले आऊँगी, 10 में 9 ले आऊँगी, तो इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं ला पाऊँगी, 5 से 6 ही ला पाऊँगी, क्योंकि संस्कृत मेरा कोई ऐसा खास बैकग्राउंड रहा नहीं है। हाँ, उसकी जगह इंग्लिश में मैं कह सकती हूँ कि हाँ ला सकते हैं, हिंदी में लाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप आपको तभी होगा, कुछ सब्जेक्ट्स किसी ना किसी में तो इंटरेस्ट होगा। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने अभी बाल विकास उठाया है, जो कि आपका 10 नंबर का आना है, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मेरा वीडियोस सुन के या वीडियोस देख के, समझ के, उससे इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। मैं घंटों घंटों पढ़ सकती हूँ वीडियोस देख के। किताब से मैं ज़्यादा दिन नहीं पढ़ सकती हूँ। थोड़ा सा मतलब एग्जामिनेशन होता है तो नो डाउट डेफिनेटली पढ़ती ही हूँ, बट अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जैसे सचिन सर एकेडमी है ना, सचिन एकेडमी करके वो चैनल है, सर सचिन सर का नाम है, ठीक है। एकेडमी करके लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ना, मैं देखती हूँ उनका चैनल, ठीक है। तो उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की है यूपी टेट सुपर टेट की, तो उसमें उन्होंने सीडीपी की 1 घंटे की क्लास फर्स्ट करवा दी है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से। तो वहाँ से आप स्टार्ट करो, वहाँ से देखो। और वो उन्होंने, सर ने बोला है कि जब तक वो क्या कहते हैं,
एग्जामिनेशन का मतलब नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आउट हो जाएगा, सभी का प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस वहाँ से करते रहो। तो मान लीजिए मैंने बाल विकास उठाया है, तो अपने पास जो बुक मटेरियल मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया है वहाँ से पढ़ती हूँ और वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, ठीक। उसके साथ मैंने हिंदी उठाई है तो हिंदी पढ़ रही हूँ और कहीं और से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक। तो जहाँ से इंटरेस्ट है वहाँ से आप डेवलप करें, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आते, सबसे पहले मैथ ही मत उठा लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर की आती है तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है और इम्पॉसिबल सा टास्क है, मैं कहाँ आ गई, इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी, ठीक है। तो जहाँ से आता है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीक है उन्हें इस लेवल तक लेके आना है कि एटलीस्ट एवरेज स्कोर उसमें करा जा सके, तभी तो आप 150 में मतलब 110 या 100 प्लस स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरी एक अपनी स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहले मैंने एक ये PYQ सॉल्व किया था 2019 वाला, तो बताया था मैंने 107 नंबर आया था 150 में। बट इससे मैं बिल्कुल भी कोई हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि 19 में परीक्षा हुई थी और एक थोड़ा बहुत मैं कभी कभी पढ़ ही लेती हूँ, तो घूम फिर के क्वेश्चन आँखों के पास एक कुछ ना कुछ तो आ ही गए होंगे, माने 20-30 माने या 10-20 इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने मानो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे ना। तो जब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या कैसा क्या स्कोर अभी बन रहा है या किस तरीके की प्रिपरेशन। ये तो PYQ था, और यही कुछ है अपनी स्ट्रेटेजी। और मैं भी बेसिकली सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपनी जर्नी आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूँगी, अब रेगुलरली कोशिश करूँगी। और स्टडी ब्लॉग के थ्रू KVS का भी सुनने में आ रहा है, उसकी भी वैकेंसी आएगी, तो इन्हीं दोनों की प्रिपरेशन करूँगी। लास्ट में KVS जो दिया था उसके बारे में मैंने आपको सब बताया ही है, मेरे चैनल से जो कनेक्टेड है, ठीक है। और नोट्स वगैरह जो मैं पढ़ूंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।